दोस्तों, अच्छा कार्य और अच्छी सोच जीवन की परेशानियों को आसान बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आज एक प्रेरक कहानी के साथ फिर से आपके सामने हूं। और प्रेरक कहानी है क्या बिगाड़ा था। इस कहानी में एक महिला होती है, गरीब परिवार से थी। उनका एक 8 साल का बेटा होता है। तबीयत ठीक नहीं रहती, कमाई का कोई खास जरिया नहीं है, दुखी रहती हैं। लेकिन मन से सोच के चलती हैं कि नहीं, जो भी करना है अच्छा करना है, भगवान में विश्वास रखती हैं। अभी वो खाना बना रही थी, चूल्हे पे खाना बन रहा था, गांव की बात है। खाना बनाते बनाते भगवान को याद कर रही थी, हे वासुदेवाय नमः, हे वासुदेवाय नमः, हे वासुदेवाय नमः। भगवान में बहुत मन था, बहुत श्रद्धा थी, ध्यान खाने में था, आधा ध्यान भगवान में था। तभी एक धड़ाम से आवाज आती है और वो चौंक जाती हैं, घबरा जाती हैं। आवाज के साथ साथ उन्हें लगता है कि कुछ गिरा है। आवाज के साथ साथ एक चीख की आवाज भी आती है। वो समझ जाती हैं कि बेटा छत से गिर गया। वो छत से झांक के देखती हैं तो बेटा नीचे खून में लथपथ पड़ा था। ऊपर से भागती हुई आती हैं, बेटे को उठाती हैं। रोने को दिल करता है, लेकिन रोए किस लिए, चीखे किस लिए, चिल्लाएं किसके लिए। अकेली थी, कोई चारा नहीं था, सोचने का वक्त नहीं था। उसको लेके भागती हैं। आधा घंटे दूर, आधा घंटे के रास्ते पर, आधा किलोमीटर के नियर अबाउट एक मेडिकल था जहां पर डॉक्टर साहब बैठते थे। वो वहां पर उसको लेके भागती हैं। वहां पहुंचती हैं, डॉक्टर साहब मिल जाते हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट होता है। बेटे का इलाज होता है, थोड़ी देर में बेटा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई अंदरूनी समस्या नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब आपका बेटा ठीक है। 2-3 घंटे रखने के बाद वो उसको वापस लेके आते हैं। घर पहुंचती हैं। घर पहुंच के विचार कर रही होती हैं कि भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब उसको रास्ते में लेके भाग रही थी तब भी वो भगवान को दोष दे रही थी, कोस रही थी कि भगवान हमारे साथ इतना अन्याय क्यों, मेरे बेटे को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, हमें इतना दुखी क्यों कर रहे हैं। भगवान को उल्टा सीधा जितना बोल सकती थी मन से बोल रही थी, क्योंकि अंदर से दुखी थी। अब दिमाग में विचार चल रहा था कि क्या ये दुख ऐसे ही चलते रहेंगे, जो परेशानी है क्या वो परेशानी भगवान हमें ऐसे बनाए रहेंगे। सामने भगवान की मूर्ति थी। भगवान की तस्वीर देख के लग रहा था कि वो उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देख के और बुरा लग रहा था कि आप मुस्कुरा रहे हो और हम तकलीफ में हैं, हमारे साथ परेशानियां जुड़ी हैं। तभी उनकी टीवी पर नजर जाती है और टीवी में प्रवचन चल रहा होता है। और प्रवचन कुछ इस तरीके से था कि प्रभु उसमें कह रहे होते हैं कि हे भक्त, मैं आपकी परेशानियां रोक तो नहीं सकता, लेकिन उनको कम जरूर कर सकता हूं यदि आप मुझ में श्रद्धा रखते हैं। उस महिला के दिमाग में यह विचार आता है कि परेशानियां कम कर सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसका 10 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और अभी उसके टांके कच्चे ही थे। डॉक्टर ने बोला था कि आप तेज चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आप वजन नहीं उठा सकते, और वो वजन उठा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उनका बेटा गिरा तो उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं। वो कच्चे टांके थे, पेट में दर्द था, बेटे का वजन 20 से 25 किलो था, लेकिन वो उसको लेके आधा किलोमीटर दौड़ती हुई भागती हुई डॉक्टर के पास पहुंची। फिर उन्हें डॉक्टर से याद आया कि डॉक्टर तो सिर्फ 2 बजे तक क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन उस दिन डॉक्टर 3:30 बजे भी वहीं थे। अब डॉक्टर ने इलाज किया, बच्चा ठीक भी हो गया था। अब उनके दिमाग में सारी चीज समझ में आ गई कि भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो प्रवचन बिल्कुल सही था। उसमें भगवान ने कहा था कि मैं मुसीबतें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उनको कम कर सकता हूं। अब उन्हें अपनी बात पर बहुत बुरा फील हो रहा था
क्योंकि उन्होंने भगवान को बहुत कोसा था, लेकिन भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, गलती मांगी। उन्हें एहसास था कि भगवान ने मेरी परेशानी को कम कर दिया है, भगवान ने मेरे बच्चे की जान बचा ली, मुझे इतनी ताकत दे दी, डॉक्टर को रोके रखा, ये सब उसी की लीला है। तो दोस्तों, कहानी से आपको समझ आया होगा, प्रेरणा मिली होगी कि भगवान आपके साथ हैं। अगर आप उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो परेशानियों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपकी श्रद्धा के अनुरूप उनको कम कर सकते हैं। इसलिए भगवान में, खुदा में, गॉड में श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि यही श्रद्धा आपकी परेशानियों को कम करती है। क्योंकि आपके भाग्य में क्या लिखा है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, वो उसको कम या ज्यादा करते हैं। ये थी आज की प्रेरक कहानी, और ये कहानी हमने ली थी बड़ी चलो पत्रिका के सितंबर अंक से, और ये सितंबर अंक था 2020 का। ऐसी किसी फिर कहानी के साथ आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं हूं राजेश आर्या। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।